आप सबने देखा होगा जो इंद्रलोक में हादसा हुआ था, पुलिस ने जिस तरीके से नमाजियों के लात मारी थी इबादत करते टाइम, जुमे का रोज था वो। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि अशरफ फहमी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ साहब, मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से ये हुआ है, क्या पहले कभी आपने देखा कि इस तरह से हुआ हो या पुलिस ने कुछ इस तरीके से किया हो, या क्या नजरिया है आपका इसके ऊपर? इसके ऊपर मेरा नजरिया ये है, अपने तमाम दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि पहला ऐसा हादसा हुआ है कि एक व्यक्ति सजदे में हो, एक नमाजी, और फिर इस हालत में नमाज की सजदे की हालत में पीछे से लात मारना, और उस जगह पे लात मारना पुलिस वालों का, जिस जगह पे एक इंसान का, एक आदमी का अंडाणु होता है। अगर वहां जोर से लात लग जाती, बेचारा उस हालत में बेहोश भी हो सकता था। और फिर उस एक को लात मार के दूसरे के सर पर हाथ भी मार रहा है। और दूसरी दिक्कत ये है कि आखिर ये पुलिस जो हमारी है, पुलिस जब दरवाजे फैसले के सारे बंद हो जाते हैं तो इंसान सबसे पहले दिल्ली आता है, और दिल्ली में राजधानी है, और दिल्ली पूरे इंडिया के लिए राजधानी है। लेकिन दिल्ली ही की पुलिस ने ऐसी हरकत, आखिर ये पुलिस किसके इशारे पे ऐसे कर रही है? अभी आपको वेलकम के जनता कॉलोनी ईदगाह रोड का एक कल वाकया है। पहला रोजा था, पहली तरावी थी, और पहली तरावी करके जो हमारे मजदूर क्लास के लोग होते हैं और कुछ डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, उनकी तरावियां बाद में होती हैं। तो इन चक्करों में अब दुकानदार इस समय में, इस सीजन में, रमजानुल माह मुबारक के महीने में होता यह है कि मैम कि दुकान इसलिए ओपन रहती है देर शब तक, देर रात तक, कि ताकि तरावी पढ़ के जो आएंगे तो वो लोग हाथों हाथ सहरी भी ले जाते हैं। एक बिरयानी की दुकान खुल रही थी, और ईदगाह रोड के 28 नंबर की गली के उसी के पास की बात है। एक परचून की दुकान भी होती है वहां पे। उस परचून की दुकान में 75 साल की एक बुढ़िया भी होती है, उन्हें भी लात मार करके बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये पुलिस, आखिर दिल्ली पुलिस इन दिनों ये किनके इशारे पे नाच रही है, या इस तरह की तशद्दुद जुल्म कर रही है, ये समझ में नहीं आ रहा मैम। और दूसरी बात ये है कि हमारी कोई भी त्योहार है, जैसे कि ईद है, रमजान मुबारक का मुबारक महीना है, इन महीनों में कोई भी ऐसा नुकसानदेह त्योहार नहीं है कि किसी दूसरे को इससे इंटरफियर हो। और रही बात ये कि इन महीनों में काम भी ज्यादा तेजी से चल रहा है, कारखानों वालों का भी और कारीगरों का भी, क्योंकि 2 त्योहार एक साथ आ रहा है, आगे होली भी आ रही है। अच्छा, उनके त्योहारों में तो आप ये देखे होंगे कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत व्यक्तियों को नुकसान होता है, लेकिन हमारे त्योहार कहीं से कहीं तक तो उनके लिए नुकसानदेह नहीं होती। लेकिन उसके बावजूद भी क्या वजह है कि आखिर कैसी पढ़ाई उन्होंने करी थी, या किसने उनको ऐसी नौकरी दी थी? तो इंदरलोक के उस इलाके में मेट्रो स्टेशन के पास जुमा की नमाज होती है, वहां पे पुलिस पीछे से लात मारती है, दूसरी पुलिस वहां खड़ी रहती है, और वो भी नमाज की हालत में। अगर कोई भी उनके ही धर्म का कोई पूजा करता हुआ नजर आए और पीछे से कोई जाके थप्पड़ मारे, तो उस वक्त क्या कितना इंसान का गुस्सा और खून जोश वाला, मजहब के नाम से तो इंसान लड़ने मरने कटने को तैयार हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी अब एक ये ऐलान, ये संगठन चलाई जा रही है कि भाई उसको दोबारा सस्पेंड करने के बाद दोबारा उसको पुलिस में ली जाए। और मेरा मानना ये है कि उनके आने वाले खानदान, उनके आने वाली नस्लों को अब पुलिस में उसकी नौकरी ना मिले। मैं ये निवेदन करूंगा और ये चाहूंगा, मेरा ये निर्णय है। और तमाम दर्शकों की तरफ से मैं यही कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। अब कल जो वेलकम में जो यह हादसा होता है 11 तारीख को तरावी के बाद 11-12 बजे का वक्त होता है रात के, और पुलिस वेलकम थाने की पुलिस कुछ टीम होती है उनके साथ, आकर के एकदम अचानक दुकानें बंद करो, तो सर आज हमारी दुकान बंद नहीं होगी, एक बिरयानी वाले कहता है, उनकी देख को उठा के फेंक दिया जाता है सड़कों पर, रोडों पर। ईदगाह रोड की बात है ये। फिर दूसरी बात यह है कि उसी जगह एक परचून की दुकान होती है, जिसमें 75 साल उम्र की एक औरत परचून की दुकान चलाई हुई होती है, उस औरत के साथ भी गलत व्यवहार किया जाता है।
पुलिस के माध्यम से, वेलकम थाने के पुलिस के माध्यम से इस तरह के व्यवहार, आखिर ये पुलिस क्या करना चाहती है या क्या फैसला लेना चाहती है या देश को क्या कहना चाहती है? इन्होंने जो वर्दी ली है, इस वर्दी आप फेसबुक पे आपने देखा होगा और आता भी रहता है सोशल मीडिया पर कि कहीं तपती धूप में एक नमाजी नमाज पढ़ रहा होता है और एक पुलिस वाले ऊपर से साया देते हैं, और यहाँ उल्टा देखने को मिल रहा है। और ये कुछ ही दिनों से ये वही पुलिस है, पुलिस वही है, वर्दी उसके सर जिस्म पर वही है, उसकी बॉडी पर, और वो एक साया दे रहा है। अब आजकल इन दिनों पुलिस ऊपर से नमाज पढ़ते में लात मार रही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि जिस पुलिस की सस्पेंड हो चुकी है उसकी दोबारा पुलिस में, उसके आने वाली नस्लों तक पुलिस में नौकरी ना ली। लेकिन मैं ये कहूँगी, मुझे एक बात बताइए आप अरशद फहमी साहब, कि आप कह रहे हैं कि कोई पुलिस में ना आए या उसकी गिरफ्तारी की आप मांग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ऐसा हो रहा है कि हिंदू संगठन जो है दिल्ली पुलिस मुख्यालय पे प्रदर्शन कर रहे हैं कि उस जो पुलिस है वाला था वो उसकी बहाली की जाए। तो क्या लग रहा है कि सरकार जो है, क्योंकि जिस तरह से अगर मुस्लिम जो है अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनको जेलों में डाल दिया जा रहा है या उन्हें डिटेन कर लिया जाता है, तो पुलिस मुख्यालय पे अगर हिंदू संगठन जिस तरीके से चल रहा है ये, तो उन्होंने उन्हें डिटेन क्यों नहीं किया और उसको क्यों नहीं रोका उन्होंने? हाँ, कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर किसी न किसी वजह से कोई ना कोई मजबूती ताकत है जिसकी वजह से ये पुलिस को फिर दोबारा से ये लोग मांग कर रहे हैं कि दोबारा आनी चाहिए और उसको दोबारा से पुलिस की नौकरी देनी चाहिए। और फिर ये प्रदर्शन चल रहा है, और अगर मुस्लिम संगठन कहीं प्रदर्शन कर रही है तो उनको अंदर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें कोई साजिश है, बहुत बड़ी साजिश के तहत ये काम ये हिंदू और मुस्लिम करना मकसद है इन लोगों में। क्योंकि 2024 का चुनाव आने वाला है, तो इस वजह से अब रही बात उसकी मैं नहीं कर रहा हूँ, अब दोबारा लाए या नहीं लाए, अगर मेरा मानना ये है कि अगर उनसे फैसला होता है ठीक है, नहीं तो फिर हमारी टीम भी उस पुलिस वाले को हमारे हवाले कर दें, हम उनको फैसला दे देते हैं। कैसे फैसला होता है? लात मारना पूजा करते समय, इबादत करते समय, ये कहीं से कहीं तक, कहाँ तक पुलिस वालों के लिए सही है? एक आम इंसान, एक जाहिल के बारे में तो समझ में आती है। एक एजुकेटेड पुलिस की वर्दी ऐसे तो नहीं मिलती है, वो एजुकेटेड होते हैं, लेकिन उस नमाज की हालत में लात मार देना और फुटबॉल की तरह कि ये इंसान नहीं जानवर है, इस तरह तो जानवरों को भी नहीं मारता, जानवरों के साथ भी व्यवहार नहीं होता ऐसे। तो ये इस उन्वान पर भी अगर कोई ये प्रदर्शन कर रहा है कि दोबारा बहाली की जाए, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये इनके साथ साथ वो लोग भी जाहिल है मेरे ख्याल से, उन्हें भी ये समझ में नहीं है आ रही कि आज हमारे साथ हो रहा तो कल किसी और के साथ भी होगा। जी, आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि आप मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से आपने कहा कि मेरे हिसाब से वो भी जाहिल है, लेकिन मैं ये बात, यही आपकी वाली बात को मैं दोबारा से दोहराऊंगी कि वाकई में किसी को किसी इबादत के तौर पे, जब आपने कहा पूजा कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं और लात मारी जा रही है, तो ये एक इंसानियत के तौर पर भी तो गलत है ना। तो इस मुद्दे को फिर क्यों हिंदू मुस्लिम का एंगल दिया जा रहा है, या कौन है वो लोग जो इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, या उन्हें कौन भड़का रहा है, या किसके इशारे पे ये काम हो रहा है? इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर मैं ये कहूंगा निशा जी आपके चैनल के माध्यम से कि ये बहुत बड़ी गेम है, कहीं ना कहीं इनकी टीम है, और मैं आपको तो पता ही है देश का माहौल कैसा चल रहा है। अब पुलिस कभी ऐसा भी होता, मैं किन का नाम लूं किन का छोड़ दूं। आपके अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल है, अभी मौला साहब पर पिछले लॉकडाउन में एकदम गिरफ्तारी का ऑर्डर अरविंद केजरीवाल कर देते हैं, और जब वहीं कहीं कोई मसला और आता है तो ये कहते हैं जी दिल्ली पुलिस हमारे अंडर में नहीं है। तो अब किसका नाम लिया जाए, किसको छोड़ा जाए, मैं इस चीज को नहीं कह सकता। रही बात ये कि यही बारीकी को जानना चाह रहा हूँ कि आखिर ये पुलिस कर्मी इस तरह से क्यों कर रहे हैं, क्यों इतना भड़क रहे हैं, आखिर उनके अंदर से इंसानियत कैसे खत्म हो गई, अब ये हैवानियत पर कैसे उतर रहे हैं, ये चीज है। इसी कॉलोनी में एक दुकान है, पूरी रात खुली रहती है, सट्टे की दुकान है, रमजान के अदर दिनों में तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। अच्छा, इसी कॉलोनी की बात है, मैं रहता हूँ यहाँ पर, मैं बाज़ाब्ता मेरा रहना सहना 24 घंटे इसी कॉलोनी में, रात दिन एक दुकान चरस की, गांजे की और चीजों की खुली रहती है।
और उसका टैक्स पहुंचता है, पुलिस उसकी कोई भी वो नहीं करती और अंदर अंदर ले लेकर के दुकान खोलने के लिए दे देते हैं। एक बिरयानी की दुकान से और एक परचून की दुकान से इतनी नफरत हो गई कल कि इतना बड़ा बवाल करके चले गए। मुसलमानों में समझदारी थी जो पुलिस को कुछ नहीं कहा, और फरहान याह्या के जरिया से उनके चैनल के माध्यम से खबर मुझे पहुंची, नहीं तो मैं वक्त पर पहुंच के मैं इंटरव्यू देता कि भाई ये वेलकम थाना के एसएचओ साहब को सोचना चाहिए था कि आखिर ये हो क्या रहा है। पुलिस तो सुरक्षा बल के लिए होती है, पुलिस होती है जो हर जगह को सुरक्षा करने के लिए, लेकिन क्या वजह है कि पुलिस ये इतनी बड़ी गलती पर उतर जाते हैं। इंसान को इंसान नहीं समझते, मुसलमान को मुसलमान नहीं समझते। जहां कहीं हमारे पूरी आधे की हिस्सेदारी हिंदुस्तान पर है और हमें ही नमाज की हालत में लात मारे जा रहा फुटबॉल की तरह, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती है। लेकिन जो लोग अगर इनकी सपोर्ट कर रहे हैं सस्पेंड पुलिस की, तो मैं समझता हूं कि ये लोग भी बहुत बड़ी गलती में, बहुत बड़ी वहम में। और रही बात हिंदू मुस्लिम की, तो हिंदू और मुस्लिम की बात अगर करते हैं तो आइए उनकी मैं त्योहारों के बारे में बताता हूँ। उनकी कोई ऐसी त्योहार नहीं है जो नुकसानदेह नहीं हो। कहीं बम पटाखा होता है दिवाली के मौके से, कहीं आप अखबार में, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, मतलब जराई मीडिया के इरसाल से कई सारी खबरें आपको मिल जाती है कि यहाँ आज बम धमाके की वजह से, बम फटाने की वजह से इस गाड़ी में आग लग गई, इस मकान में आग लग गई। लेकिन मुसलमानों का कोई ऐसा त्योहार तो नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचाती हो। और 5 मिनट की नमाज होती है, जुम्मे की नमाज 2 से 3 या 5 मिनट हट जाए, लेकिन उस पर इतना बड़ा जुल्म तशद्दुद। बस मैं इन्हीं बातों पर अपनी बात को खत्म करता हूं। लेकिन मैं आपकी चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे कुछ कहने सुनने का मौका दिया। लेकिन इस मैसेज को आप शेयर करें और लोगों को बताएं कि इस तरह की हरकत पुलिस आगे ना करे। मैं इसलिए मांग कर रहा हूं कि उसके आने वाली नस्लों को नौकरी ना मिले सस्पेंड पुलिस की, ताकि दूसरी पुलिस की हिम्मत ना हो इस तरह की हरकतें करने की। उन्हें ये समझ में आनी चाहिए। अब किसी को लेटरिन की चाबी मिल जाती है तो वो ये समझता ऑफिस की चाबी मिल गई। ये तो बहुत गलत बात है ना। जितना हिस्सेदारी तुम्हारे हिंदुस्तान पर तुम्हारा है तो हमारा भी इतना ही तो है। मतलब हम आ भी करें तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। जी, इस बात पे मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया।